ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्य गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 तो 41 से 46 ये श्लोक रिसाइट करेंगे। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दन बहुशाखायनन्दस्या बुद्धयो व्यवसायिना यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्यता भेदवादरताः पार्था नान्यत् अस्ति इति वादिना कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगस्यैव आत्मवान् यावनर्थ उदपाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। तो कल हम लोग इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे 2.41 जो श्लोक है इस पे आज और थोड़ा डिस्कशन करेंगे। 2.40 जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं कि नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि जो भी प्रयास हम लोग करते हैं भक्ति के मार्ग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए 2.40 का जो परपोर्ट है जो तात्पर्य है वो भी बहुत स्पेशल तात्पर्य विशेष तात्पर्य प्रभुपाद जी ने उसमें बहुत स्पेशल अच्छी तरह से इसको बताया है कि किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में किया जाने वाला जो कोई भी प्रयास हम करते हैं वो कितना स्पेशल है वो कितना विशेष है। कृष्ण भावनामृत में हम लोग प्रयास करते हैं
थोड़ा सा भी प्रयास भगवान की प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है, उससे जो हमको रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम मिलता है, वो बौद्धिक स्तर पे बहुत समय तक बहुत ज्यादा संघर्ष करने पे भी वो परिणाम हमको नहीं प्राप्त हो सकता। थोड़े समय के लिए हम जो कृष्ण भावनामृत में प्रयास करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उससे हमको इतना फल मिल जाता है। ये 2.40 जो श्लोक है इसमें बताया है, इसके तात्पर्य में अच्छी तरह से प्रभुपाद ने उसको एक्सप्लेन किया है। और फिर 2.41 में बताते हैं कि इसीलिए जो भक्ति है भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भी सेवा में हम लगे हैं, जिस कार्य में लगे हैं, साधना में लगे हैं, हमको प्रयास करना चाहिए कि उसको जितनी एकाग्रता से कर सके। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदना, श्लोक है। तो कल जो हमने देखा था उसको थोड़ा रिवाइज करता हूँ कि अगर लाइफ में, अगर भक्ति में हम लोग फोकस के साथ, इस एकाग्र चित्त के साथ हम लोग भक्ति नहीं करते, तो क्या हो जाता है, बार बार व्यक्ति को वो अपनी स्थिति से उसको गिरना पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार का जो प्रलोभन है इस संसार में, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, और अनेकों अनेकों डिस्ट्रैक्शंस के बीच में से उसको कृष्ण को चुनना है, क्योंकि लाइफ इज अबाउट चॉइसेस। हर व्यक्ति को वो चुनना पड़ता है। हम देखते हैं हर दिन हमको चुनना पड़ता है। हर दिन, अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है, हाँ, तो हर दिन सुबह उठने के लिए उसको चुनना पड़ेगा। जैसे ही सुबह उठेगा माइंड चीट करेगा उसको। तो क्या होता है कि बहुत सारा चीज हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ एक उद्देश्य नहीं है, उस पर फोकस नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या है, उसका, वो पावरलेस नहीं है लेकिन जनरली पर्पसलेस रहता है। जैसे वही स्टूडेंट है, जब प्रिपरेशन लीव आती है उसमें एक शक्ति आ जाती है विशेष। हाँ, पूरे सेमेस्टर में जो उसने नहीं किया है वो 15 दिन में कर देता है। 15 दिन में पढ़ाई कर लेता है। पूरे सेमेस्टर में जो नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि एक उद्देश्य ये। तो इसीलिए ये फोकस बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमको लाइफ को मीनिंगफुल तरीके से लिव करना है। दूसरा, जो माइंड है, ये माइंड का नेचर है कि जब तक किसी हायर चीज को हम पकड़ते नहीं है, तो जो भी हम रेजोल्यूशन लेते हैं, जो भी प्रयास करते हैं कि मुझे ये करना है, अब इस तरीके से करना है, अच्छे से करना है, उसको डिसॉल्व कर देता है माइंड उस रेजोल्यूशन। तीसरा चीज हमने कल देखा था कि कुछ भी करे संसार में, तो हमको उसमें कष्ट लेना पड़ेगा, पेन इन्वॉल्व है। इस संसार में व्यक्ति को अगर इंद्रिय तृप्ति करनी है, उसमें पेन इन्वॉल्व है। उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करने के बाद सामग्रियों को एकत्रित करता है, और अगर उसको इंद्रिय तृप्ति छोड़नी है, उसमें भी पेन इन्वॉल्व है। ये तो रिस्ट्रेन और इंडल्जेंस, ये दो चीजें, दोनों में पेन इन्वॉल्व है। और अगर किसी पॉजिटिव चीज में उसको लगना है, उसमें भी पेन इन्वॉल्व है थोड़ा बहुत। ये, लेकिन जब हम पॉजिटिव चीज के लिए अपने जीवन में कष्ट लेते हैं, कष्ट सबके लिए है, कोई भी बचा नहीं। संसार दुखालय में तो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए दूसरे के लिए नहीं है, इसका स्वभाव वही है। तो लेकिन क्या है, जब सकारात्मक चीज के लिए कष्ट लेते हैं हम संसार में, तो हृदय में संतुष्टि उसको प्राप्त होती है। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में किसी भी स्थिति में हो, हर व्यक्ति को कष्ट लेना है। लेकिन जो साधक है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, जो भक्त हैं, वो चुनते हैं, हाँ मुझे भगवान की सेवा के लिए कष्ट लेना है। वो इस चीज को चुनते हैं कि मुझे भगवान की सेवा के लिए कष्ट लेना है। तो ये पेन इन्वॉल्व है। और चौथा चीज देखा था किस प्रकार से, जब फोकस करते हैं किसी भी चीज में, तो क्या होता है, जब फोकस से कोई भी चीज लाइफ में करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। जितने भक्तों को शास्त्र में जितने उदाहरण हैं जिसको कृपा प्राप्त हुई है, तो जिसको भी कृपा प्राप्त हुई है, उसमें क्या है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से
जो भी चीज उन्होंने की एकदम फोकस करके, इससे उन्होंने भगवान की कृपा को प्राप्त किया। इसका एग्जाम्पल निकल देखा था। तो मनुष्य जीवन व्यक्ति को प्राप्त हुआ है जिससे कि वो जो स्पिरिचुअल ट्रेजर है उसको एक्सेस कर सके। ये जैसे बाइबल में लिखा है, डोंट ट्राई टू don't try to accumulate wealth which can be stolen by the thieves, which can be rusted by moisture, which can be depleted by time. ऐसी संपत्ति को एकत्रित करने का प्रयास मत करो, उसको चोर चुरा लेंगे, समय के साथ वो नष्ट हो जाएगी। ऐसी संपत्ति को एकत्रित करने का प्रयास करो जो कभी नष्ट ना हो। और वो जो संपत्ति है, जो स्पिरिचुअल ट्रेजर है, उस पे हर व्यक्ति का हक है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा गुरु नंदना, ये फोकस होके हम भक्ति करें। अब इसी के आगे देखते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि क्यों महत्वपूर्ण है। हम सबके जीवन में जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो बाधाएं आएंगी। कोई भी अच्छा कर्म इस संसार में व्यक्ति करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। लेकिन वो जो बाधाएं हैं वो ब्रेक नहीं बनना चाहिए। हाँ, जैसे सड़क में ब्रेकर आता है, उसमें गाड़ी स्लो हो जाती है कई बार लेकिन रुकती नहीं है, व्यक्ति आगे जाता है, इसको जाना है। तो जो बाधाएं हैं वो ब्रेक नहीं करने देना, वो टर्मिनेट नहीं करना चाहिए उसको। इसलिए लेकिन अगर देखिए जैसे किसी की गाड़ी एकदम स्लो है तो ब्रेकर पे ब्रेक मारेगा और रुकी जाएगी। इसलिए उसकी एक स्पीड रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। इसी तरह जब हम भक्ति करते हैं तो बहुत सारी उसमें बाधाएं आती हैं। तो वो बाधाएं जब आती हैं तो उस समय पे क्या होता है, कई बार डिवोटीज चैंटिंग छोड़ देते हैं, कई बार रीडिंग हियरिंग छोड़ देते हैं। ये कुंती महारानी प्रार्थना करती है, हाँ, कैसे मैं भक्ति करने चाहती हूँ आपकी। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रति मुद्वहता मद्दो गंगे वोगम मुदन्वती। इस प्रकार की कृपा कीजिए भगवान मेरे पे कि जीवन में कोई भी बाधा है, हाँ, लेकिन जिस प्रकार से जो गंगा जी हैं, तो गंगा जी में कोई भी बाधा है, लेकिन अंडर ओवर और अराउंड गैंजेस कीप्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द सी। वो गंगा का प्रवाह है, वो कभी रुकता नहीं है। इसी तरह से मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए लेकिन ये जो मेरी मति है आपके चरणों में लगी रहे। तो इसीलिए फोकस महत्वपूर्ण है। अगर हम ध्यान से भक्ति नहीं करते हैं तो क्या होता है, जिस भी चीज को ध्यान से नहीं करते हैं फोकस के साथ, तो जैसे ही जीवन में बाधा आती है फिर छोड़ना पड़ता है। जैसे अभी सर्दी आ गई तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा सिस्टम। हाँ, क्योंकि ठंड आ गई है, सुबह उठने में दिक्कत है, माइंड जैसे ही ऑब्स्टेकल आए उसकी गाड़ी रुक जाएगी। जैसे ही कोई बिजी हो गया, हाँ, तो अब जैसे कुछ काम आ गया, से- किसी का घर बन रहा है तो उसमें उसका माइंड चला जाएगा, तो उसकी माला कम हो जाएगी। अभी जॉब में डेडलाइन आ गई प्रोजेक्ट की तो उसकी माला कम हो जाएगी, रीडिंग हेयरिंग कम हो जाएगा। फैमिली में कोई फंक्शन आ गया तो उसकी डेडलाइन कम हो जाएगी। तो क्या है, ये जीवन तो ऐसे ही है, जीवन में बहुत सारी बाधाएं तो आनी है। तो इसीलिए एक फोकस के साथ जब हम भक्ति करते हैं, वो करने का प्रयास करते हैं, हाँ, तो ऑब्स्टेकल्स टर्मिनेट नहीं करते। हाँ, तो हम देखते हैं कोई भी परिस्थिति भगवान किसी के जीवन में लाते हैं, उस परिस्थिति का उद्देश्य है कि किस तरह हम भगवान की शरण ज्यादा लें। हाँ, हर सिचुएशन का एक उद्देश्य है, केवल एक ही उद्देश्य के कारण हमारे जीवन में उस परिस्थिति आई है ताकि भगवान का आश्रय ज्यादा लें। लेकिन साधारणतया जब कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आश्रय कम हो जाता है। हाँ, तो कम क्यों हो जाता है, उसका एक मेन कारण है कि जब परिस्थिति नॉर्मल थी तो हमने फोकस के साथ भक्ति नहीं किया। ये मेन कारण। प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी का विवाह हो गया था, उनको पता चला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का उन्होंने आश्रय लिया। उनके मन में निरंतर चिंतन करते रहते थे, कैसे मैं अपने गुरु की सेवा कर सकता हूँ, कैसे गुरु की सेवा कर सकता हूँ। मेरा विवाह हो गया, विवाह नहीं होता तो संन्यास ले लेता मैं, सोचते थे प्रभुपाद। लेकिन विवाह के बाद भी वो जितना बहुत प्रयास करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद उन्होंने प्रयास किया लेकिन जो उनकी पत्नी थी बहुत फेवरेबल नहीं थी। और
काफी प्रयास किया उन्होंने अपने बच्चों को लगाने का, लेकिन क्या हुआ, एक बार उनकी वाइफ ने वो भगवत गीता, एक ओरिजिनल भगवत गीता जो प्रभुपाद जी ने लिखी थी, हाँ, उसका वो उसको मनुस्क्रिप्ट था, इसका हाथ निकालो, उसका जो मनुस्क्रिप्ट था वो उन्होंने दे दिया। किसके लिए? वो चाय के लिए। वो सोचिए, प्रभुपाद जी ने जो ओरिजिनल लिखा था, तो प्रभुपाद जी ने उससे पूछा, उन्होंने उनसे पूछा अपनी पत्नी से, टी और मी? उन्होंने बोल दिया टी। तो एक तरीके से देखेंगे तो किस किस तरह की प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता था, कबाड़ी को सेल कर दिया, ओरिजिनल। आज की डेट में होता तो वो ऑक्शन में रखा जाता, वो वाला। तो उसके बाद देखते हैं कितने प्रॉब्लम्स आए, तो फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, प्रभुपाद जी का जो बिजनेस था वो भी नहीं चला। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी फोकस थे कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने गुरु का सेवा करना है, उनका जो मिशन है उसको बढ़ाना है। तो परिस्थिति आई, मटेरियल सिचुएशन बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन स्पिरिचुअल सिचुएशन ऊपर नीचे नहीं हुआ प्रभुपाद। उसके बाद प्रभुपाद जी प्रचार करने का प्रयास किया, उनके पास टिकट नहीं है, और उसके बाद जब पहुंच भी गए तो कोई गॉड ब्रदर्स असिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ, बुक्स की प्रिंटिंग में इतने सारे, भागवतम में जितना करेक्टर हम लोग देखते हैं, जिसने भी भगवान का आश्रय लिया है विपत्ति में, उसका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो पहले से भी कृष्ण कॉन्शियस, पहले से भी जीवन में बहुत फोकस था भक्ति करने के लिए। जैसे परीक्षित महाराज को एकदम से श्राप मिल गया, 7 दिन में अभी आपका मृत्यु, 7 दिन बचाए केवल, क्या करेंगे? हम्म? तो 7 दिन में मृत्यु होने वाला है परीक्षित महाराज का, तो तुरंत उन्होंने सब कुछ छोड़ के गंगा जी के तट पे आ गए। तो तुरंत कैसे हो गया? वो तुरंत तभी है कि जब पूरे जीवन उनका वही फोकस था, तो जब परिस्थिति आई तो उन्होंने आश्रय ले लिया। हाँ, तो ये सब कुछ ऐसा है, पांडवास को जैसे ही पता चला कि भगवान छोड़ के चले गए, हाँ, तुरंत उन्होंने सब कुछ छोड़ के हिमालय की ओर चढ़ने लगे। तो भगवान का आश्रय लेना हमारे जीवन में विपत्ति में भी तभी संभव है, जब जो साधारण परिस्थिति चल रही है उसमें हम एक फोकस के साथ भगवान का आश्रय लेने का प्रयास कर रहे हैं, अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये तो ये फोकस महत्वपूर्ण है। हाँ, कि भक्ति में एक सही तरीके से, एक सही मनोभाव के साथ हम लोग निरंतर लगे रहे, जब तक शरीर में शक्ति है, ये लगे रहे। तो जब जीवन में कोई भी परिस्थिति में परिवर्तन होगा, उस परिस्थिति में भी हम भक्ति कर पाएंगे। ये फोकस है, और ये टू साइडेड रहता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो रोड पे चल रहा है, हम्म, अब वो चल रहा है, तो एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो कौन सा अच्छा है? एक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दूसरा क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो अगर जल्दी पहुंचना है तो उसकी डायरेक्शन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 100 किलोमीटर पर आवर अच्छा है, जल्दी आधे टाइम में पहुंच जाएगा वो। लेकिन जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है। जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे जिसकी स्पीड है, 100 किलोमीटर पर आवर, उसका लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, जहाँ पहुंचना है उससे उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब पूछा जाए कि कौन अच्छा है, तो 50 किलोमीटर वाला ही ठीक है, कम से कम सही डायरेक्शन में तो चल रहा है वो। थोड़ा लेट पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा तो। लेकिन अगर 100 किलोमीटर पर आवर वाला राइट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये तीसरी सिचुएशन क्या है, बेस्ट है, क्योंकि आधे टाइम में पहुंचेगा, हाँ, और सही जगह पहुंचेगा। समझ गए आप? तो ये फोकस क्या है, ये दो चीजें, हाँ, राइट एक्शन विथ राइट एटीट्यूड, ये इम्पॉर्टेंट है भक्ति में। फोकस का मतलब क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेहा कुरु नंदन। ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, और ये क्या है, ये एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। कितने डायरेक्शन में होनी चाहिए? एक डायरेक्शन में। हाँ, तो इसका सही क्रिया को करना है और सही तरीके से भी। तो
100 km/h का स्पीड भी है और डायरेक्शन भी सही है, तो वो बेस्ट ऑप्शन। उसमें वो पहुंचेगा भी जल्दी और सही जगह भी पहुंचेगा। तो जब हम भक्ति के मार्ग में एफर्ट्स लेते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो एफर्ट्स लेते हैं ये, और वो एफर्ट्स में एक फोकस रहता है दोनों चीज, तो वो बेस्ट तरीका रहता है। वो बेस्ट तरीका रहता है कि हम भगवान से कनेक्ट करते हैं। हाँ, ये दोनों चीज का जब कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर किसी का डायरेक्शन ठीक नहीं है, तब तो स्पीड 100 है 50 है, कोई मतलब है नहीं, दोनों में वो गलती डायरेक्शन में जा रहा है ये। लेकिन किसी का डायरेक्शन ठीक है और उसमें भी, लेकिन अगर फोकस नहीं है, हाँ, तो फोकस नहीं है आध्यात्मिक क्रियाओं को करने में, तो भी क्या होता है, तो वो भी एक ऑब्स्टेकल बन जाता है। तो कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको कंटिन्यू करना आसान नहीं होता है ये। तो श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितमृत में, मध्य लीला में बहुत डिस्क्रिप्शन आया है प्रताप रुद्र महाराज का। कितना इंस्पिरेशनल उनका कैरेक्टर था प्रताप रुद्र महाराज का। वो इतने फोकस थे, मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना है, बहुत फोकस थे उसके लिए ये। तो अब आप इसका तात्पर्य देखेंगे 2.41 का। हम्म, तो इसमें ये श्लोक लिखते हैं, श्रद्धा की परिभाषा बताते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब है ये विश्वास कि मैं अगर कृष्ण भक्ति करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, तो निश्चित रूप से सारे जो कर्म है वो संपूर्ण हो जाएंगे। सब कुछ हो जाएगा। तो प्रताप रुद्र महाराज को सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया, ये जो सन्यासी है चैतन्य महाप्रभु को दिखाया, ये सन्यासी भगवान है, कृष्ण। तो प्रताप रुद्र महाराज बोलते हैं, तुरंत उन्होंने विश्वास कर लिया। हाँ, कि सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं, मतलब ये निश्चित रूप से भगवान। हाँ, इसे बताया, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। Those who have implicit faith in the words of spiritual master and the scriptures, then all the imports of the scriptures are revealed to them. Those who have implicit faith in words of Krishna and spiritual master, all the imports of scriptures are revealed. जिनको विश्वास रहता है भगवान के वाक्यों पे, गुरु के वाक्य पे, सारे शास्त्रों का जो एसेंस है वो उनको रिवील हो जाता है। तो प्रताप रुद्र महाराज को विश्वास था। ये सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो मतलब भगवान। अब उस दिन से उनकी इच्छा होगी, मैं इनका दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ, इनका दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ ये। तो उनका वही फोकस था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य गए चैतन्य महाप्रभु के पास, बताया कि आप इनको थोड़ा दर्शन दीजिए, इनसे थोड़ा मिल लीजिए, राजा बहुत अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अरे क्या बोल रहे हो, सोच के बोलो, मैं सन्यासी हूँ, राजा ये विषय है, इससे मिलूंगा, इससे मिलना क्या है, ऐसे मेरे को देखना भी नहीं, मेरे को, हाँ, देखना भी नहीं, मैं तो सन्यासी के लिए तो देखना ही पाप है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु रेडी नहीं थे। एक समय पर चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया, अगली बार अगर मेरे से ये बोला राजा से मिलने के, तो मैं ये छोड़ के जगन्नाथपुरी लालनाथ चला जाऊंगा ये। लेकिन प्रताप रुद्र महाराज का इतना ईगरनेस था देखने के लिए, बार बार पूछते थे ये। उसके बाद क्या हुआ, प्रताप रुद्र महाराज की गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर था, रामानंद राय, जो गवर्नर थे, उन्हीं के अंडर में था। और उस वो चैतन्य महाप्रभु उससे मिलने के लिए बहुत आतुर थे। तो रामानंद राय ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि राजा की सेवा एवा तुम छोड़ो और तुम आ जाओ मेरे साथ, हम दोनों करेंगे कृष्ण चर्चा। वो बता रहा है किसको, प्रताप रुद्र महाराज को। तो प्रताप रुद्र महाराज तुरंत इतने प्रसन्न हो जाते हैं, कह रहे ये तो बहुत स्पेशल है, तुमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल रही है, मैं तो इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि चैतन्य महाप्रभु मेरा दर्शन भी नहीं, मेरे को मिलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन तुमको साथ में रखने का, तुम तुरंत चले जाओ और किसी भी चीज की चिंता मत करो, तुम्हारा पेंशन वगैरह सब चलते रहे ये। तो ये क्या है, उस उत्कंठा के साथ, उनके फोकस के साथ, उनका एटीट्यूड भी बहुत प्योर था प्रताप रुद्र महाराज का। कि उनको लगा ठीक है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भगवान की सेवा होनी चाहिए। हाँ, इनके माध्यम से भगवान इसमें प्रसन्न है,
ये अच्छा। तो डायरेक्शन भी उनका, स्पीड और डायरेक्शन दोनों था प्रतापरुद्र महाराज के उस। हाँ, स्पीड भी 200-300 किलोमीटर प्रति घंटे का था, और डायरेक्शन भी एकदम राइट था। तो उन्होंने तुरंत उसको फैसिलिटेट कर दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को 2-3 बार चैतन्य महाप्रभु ने मना किया, नित्यानंद प्रभु को मना किया, ये। उसके बाद लेकिन रामानंद राय भी गए, तो रामानंद राय बोलने लगे, अरे चैतन्य महाप्रभु से रामानंद राय बोलते हैं कि प्रताप रुद्र महाराज का आपके प्रति जितना प्रेम है, उसका एक लेश मात्र भी मेरे अंदर नहीं। जैसे ही मैंने आपका नाम बताया, तो बताते हैं उनका रिएक्शन कैसे, वो तुरंत रेडी हो गए, मेरे को बोला तुरंत छोड़ दो ये सब, और चैतन्य महाप्रभु के साथ आप रहो, पेंशन का भी टेंशन मत लो। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, क्योंकि प्रतापरुद्र महाराज ने आपका ऐसा सेवा किया है, निश्चित रूप से कृष्ण कृपा करें। चेंज हो गया चैतन्य महाप्रभु का स्टेटमेंट, थोड़ा चेंज हो गया, निश्चित रूप से कृष्ण उसके ऊपर कृपा करेंगे, ये। फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला, ठीक है, राजा से नहीं मिल रहे हैं आप, पुत्र से तो मिल लो, पुत्र से मिलने तो कोई इशू नहीं है। हाँ, तो पुत्र से मिल लिए, राजा को अपना अंग वस्त्र जो था वो दे दिया। हाँ, तो वो जब प्रतापरुद्र महाराज को मिलता है, उनको लगता है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ही हैं, ऑल्टर में रख के उसकी पूजा करते हो। तो ये क्या है, ईगरनेस के साथ उनका ऐसा एटीट्यूड। और प्रतापरुद्र महाराज बोलते हैं, हाँ, वापस से सार्वभौम भट्टाचार्य प्रार्थना करते हैं, नित्यानंद प्रभु प्रार्थना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं राजा से नहीं मिल, सब कुछ अच्छा है लेकिन राजा है ना, राजा का लेवल है, तो मैं नहीं मिल सकता। प्रतापरुद्र महाराज बोलते हैं कि अगर मेरे राजा होने के कारण चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी, तो मैं ये सब छोड़ के भिखारी बन जाऊंगा, सब छोड़ के भिखारी, कोई मतलब नहीं है राजा होने का। वो केवल इसीलिए राजा थे कि भगवान की सेवा हो सके। तो प्रताप रुद्र महाराज में एक ईगरनेस था, चैतन्य महाप्रभु की जितनी मध्य लीलाएं पढ़ेंगे, पूरे उनके भक्तों की सेवा करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहेंगे वो फैसिलिटेट करने के लिए, कुछ भी लग रहा है भगवान की सेवा सेवा करने के लिए ईगरनेस, और एक एटीट्यूड, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, कोई प्राइड नहीं। और तीसरा ह्यूमिलिटी। प्रताप रुद्र महाराज बार बार बोलते हैं, उस प्रसंग में आप पढ़ेंगे कि मैं कितना पतित हूँ, जगाई मदाई से भी ज्यादा पतित हूँ। हाँ, जगाई मदाई पे भी इन्होंने कृपा कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है और संकल्प करके आए हैं कि सब पे कृपा करूंगा प्रताप रुद्र को छोड़ के, तो कितना पतित में। और विलिंगनेस टू पे एनी प्राइस, वो कुछ भी कीमत देने के लिए रेडी थे चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करने के लिए। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदना। वो बताता है, ये जो जीवन है, ये जीवन में यही चीज सार्थ है, भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए है, कि किस प्रकार से हम इस संसार में क्या काम करें कि भगवान की कृपा को आकर्षित कर सके। तो वो व्यक्ति को करने का प्रयास करना है, ये। तो जब फोकस करते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति बहुत डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है, और परसीव्ड रिजल्ट्स, जो रिजल्ट है उसको परसीव कर पाता है, वो क्लियरली देख पाता है कि कैसे चीजें हो रही है। तो हम भी लोग जब भक्ति करते हैं, भक्ति करने के साथ काफी सारा समय धीरे धीरे व्यतीत होता है, लेकिन अगर भक्ति फोकस के साथ नहीं करते हैं तो रिजल्ट परसीव नहीं होते हैं, कई बार हो तो रहा है, लेकिन कई बार स्पीड इतनी धीरे होती है पता नहीं चलता है। हाँ, स्पीड इतनी धीरे होती है, वो पता नहीं चलता है कि गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। बहुत स्लो अगर कुछ चल रहा है, वो पता ही नहीं चलता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ में जो है वो एक फोकस क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज। तो फोकस क्या है, टू साइडेड है, एक तो स्पीड भी और डायरेक्शन दोनों। स्पीड मतलब भक्ति में एक स्पीड होना चाहिए, जो प्रभुपाद जी ने बताया कि मिनिमम 16 राउंड्स, मॉर्निंग प्रोग्राम, हाँ, रीडिंग प्रभुपाद का, रीडिंग प्रभुपाद बुक्स रेगुलरली, हियरिंग रेगुलरली, ये मिनिमम स्पीड है। हाँ, ये मिनिमम स्पीड होना चाहिए, कुछ समय भगवान के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम, रीडिंग, हियरिंग, ये मिनिमम स्पीड है। कुछ सेवा, एक कमिटेड सेवा, हर व्यक्ति के पास कुछ तो सेवा भगवान के लिए कुछ समय निकाल रहा है, अपने लाइफ को छोड़ के
अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके अलावा केवल भगवान की सेवा करने के लिए। ये और एटीट्यूड भी इम्पोर्टेंट। एटीट्यूड क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, हमारे जॉय के लिए नहीं है, वो कृष्ण को जॉय देने के लिए। ये तो क्या होता है, जिसका एटीट्यूड सही है, जिसको मतलब पता है, डायरेक्शन सही है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। तो स्पिरिचुअल लाइफ में जो इमीडिएटली जॉयफुल रहना चाहता है, एकदम में तुरंत जॉय हो जाए। हालांकि नए लोगों को बताते हैं जो जस्ट एंट्री करते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ कितना जॉयफुल है, और है भी। मटेरियल लाइफ के कंपैरिजन में रियल जॉय यही है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है, मेन व्यक्ति को समझना कि सही डायरेक्शन क्या है, कि मेरा पर्पस सही होना चाहिए। मेरा पर्पस जॉय नहीं होना चाहिए, पर्पस मेरा कृष्ण का, हम्म, कृष्ण का प्लेजर होना चाहिए। पर्पस क्या होना चाहिए कि कृष्ण को प्लेजर देना है। हाँ, तो ये क्या है, राइट एटीट्यूड, व्हाट वी कैन ऑफर टू कृष्ण। तो कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हम करते हैं, उसका अंडरलाइंग पर्पस क्या है? अंडरलाइंग पर्पस है टू सर्व कृष्णा एंड हेल्प पीपल टू सर्व एंड लव कृष्णा। कुछ भी हम करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी मेन हमारे अंदर थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? ऐसे नहीं बुक्स बेचना है, बस किसी तरह बुक सेल हो जाए, बुक्स का स्कोर आ जाए। वो देखना चाहिए कैसे, हमको पता होना चाहिए कि ये बुक्स के माध्यम से दे विल बी एबल टू कनेक्ट कृष्ण, कि लोग जो है भगवान से कनेक्शन होगा उनका। कोई भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, उसका अंडरलाइंग पर्पस सर्विस, ऐसा सर्विस जो कृष्ण को प्लीज करेगा। कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, ये नहीं तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी चांसेस है कि वो जो पर्पस है कई बार लॉस्ट हो जाए। स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते तो हम लोग कर रहे हैं, हर चीज में संघर्ष है। जप करते हैं, जप में संघर्ष है। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसमें संघर्ष है। और श्रवण में संघर्ष है, सेवा करते हैं उसमें कुछ संघर्ष है। लेकिन वो संघर्ष अगर हम भगवान के प्लेजर के लिए कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन सही। तो स्पीड और ये डायरेक्शन, ये टू साइडेड फोकस, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके गुरु नंदन, तो हम जल्दी भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। भगवान की कृपा को हम जल्दी प्राप्त करेंगे। ये तो इसीलिए जब ये पर्पस और स्पीड, एक इंटेंसिटी उसका क्लियर रहेगा, तो भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। ये क्योंकि ये संसार में वैसे भी किसी भी, देयर इज नो मटेरियल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। जो मटेरियल सोल्यूशन होता है वो हमेशा टेम्परेरी होता है। क्यों बोलते हैं देयर इज नो मटेरियल सोल्यूशन? बिकॉज देयर इज नो परमानेंट सोल्यूशन। जो इस संसार में समाधान है, उस समाधान में भी दोष है, और वो दोष के कारण जो समाधान है, किसी भी प्रॉब्लम समस्या का कुछ समाधान लाते हैं, उसके बाद दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो मटेरियल लेवल पे कोई सोल्यूशन नहीं रहता है। ये तो मटेरियल सोल्यूशन क्या है? बेसिकली इट इज अ सब्स्टिट्यूट बाय माया। वो माया को सब्स्टिट्यूट देती है। अच्छा ठीक है, अभी बाल सफेद हो गए, थोड़ा गोदरेज केश कलर लगा लो, हाँ तो काले हो जाएंगे। ठीक है। अरे उसके बाद तो सब चले ही जाएंगे, थोड़े टाइम बाद तो ऊपर ही चला जाएगा। वो कब तक काले बाल रख के भी कब तक रखेगा? ठीक है, अभी दांत में कुछ प्रॉब्लम है, वो बजरंती का टूथपेस्ट लगा लो। ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद तो सब जाना ही है उसका। ठीक है, जैसे हम योगा करते हैं, योगा वगैरह करके थोड़े टाइम बॉडी फिट कर रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो वो जाएगा ही। तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं ये। तो इसीलिए बोलते हैं कि देयर इज नो मटेरियल सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ दिस। तो इसीलिए डिवोटीज की लाइफ में उनको पता है कि मेरा फोकस है, टू साइडेड फोकस भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण। जिससे जो भी सिचुएशन हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जब उत्पन्न होती है, तो एक तरह से वो ब्लेसिंग है भगवान की, अगर हम उसमें फोकस कर पाए। हम्म, तो हमको देखना चाहिए ब्लेसिंग्स की तरह, कि कैसे इस सिचुएशन में भगवान पे फोकस कर सकता हूँ। हरिदास ठाकुर एक बार थे, तो वो जब जा रहे थे राजा के महल के, वहां से बहुत सारे लोग जेल में थे, तो जेल में उनको हरिदास ठाकुर का जब दर्शन हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ, और उनको लगा कि इतने बड़े साधु का दर्शन हुआ है। तो
हरिदास ठाकुर ने उन्होंने हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर ने उन सब लोगों को देखा और हरिदास ठाकुर ने बोला, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसी स्थिति में हैं वैसे में ही रहें। लोग टेंशन में आ गए, अरे ये कैसा ब्लेसिंग दे रहे हैं, हाँ, कि जेल वाले हैं और जेल में ही रहे। फिर हरिदास ठाकुर ने बताया कि आप इस स्थिति में जैसे आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति। ये क्या है, बहुत अच्छी सिचुएशन है, इसमें आप भगवान का नाम ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इसी सिचुएशन में आपके हार्ट का यही सिचुएशन है। हम्म, तो जो डिवोटीज हैं, हाँ, तो डिवोटीज का, इसलिए डिवोटीज भगवान को बहुत प्रिय रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो फोकस है वो भगवान को प्रसन्न करने में है। जैसे भगवत गीता में बताया, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत श्रीमाम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। जब 10.9 में भगवान ये बताते हैं, क्योंकि मेरे भक्तों का फोकस क्लियर है, हाँ, कि वो मेरे लिए मत चित्ता मत गंता प्राणा बोधयंता परस्पर, वो निरंतर मेरे बारे में चर्चा करते रहते हैं, मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं, मेरी सेवा का चिंतन करते रहते हैं। तो इसीलिए तेषाम ते सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। 10.10 में बताते हैं, इसीलिए ऐसे भक्तों के साथ मैं कैसे आदान प्रदान करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम, तब मैं उनको बुद्धि देता हूँ मेरे पास कैसे आ सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका फोकस है कि मेरे पास ही आना है। तो वो इस तरह से प्रयास करते हैं, इसीलिए मैं भी फिर आदान प्रदान करता हूँ, बुद्धि देता हूँ मेरे पास कैसे आना है। और जब ये फोकस नहीं रहता तो फिर हमको बुद्धि प्राप्त होती है कि संसार में कैसे एंजॉय करना है। तो बुद्धि कहाँ से आ रही है? भगवान से ही आ रही है। लेकिन जब भगवान के लिए प्रयास करते रहेंगे इस फोकस से, एक सही मनोभाव से, और हम अपना एफर्ट्स डालते रहेंगे, तो भगवान बुद्धि देते हैं कि कैसे हम भगवान के पास जा सकते हैं। ये और 10.10 का अगर आप परपोर्ट पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं कोई ऑब्स्टेकल नहीं है अगर किसी को शास्त्र भी नहीं पढ़ना आता है ना, लेकिन ये दो चीज है, मतलब अगर किसी को शास्त्र नहीं पढ़ना आता है और फिलोसफिकली उसको बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन बस उसको इतना पता है कृष्ण की सेवा में जीवन को लगाना है, कृष्ण की सेवा में जीवन को लगाना है और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे प्रयास करना है, तो अगर इस मनोभाव के साथ वो प्रयास करते रहेगा, ददामी बुद्धि योगम, तब भगवान बोलते मैं बुद्धि उसको देता हूँ कि कैसे वो मेरे पास आ सकता है। लेकिन अगर किसी ने पूरा भी शास्त्र पढ़ा भी है, शास्त्र पढ़ा भी है, लेकिन उसका ये इच्छा नहीं है भगवान को प्रसन्न करना है मुझे, उसका ये मन में थॉट नहीं कि भगवान को प्रसन्न करना है, उस डायरेक्शन में अगर एफर्ट नहीं ले रहा है ये, तो उसको वो क्लिक ही नहीं होगा। जैसे जो देवता हैं, काफी सारे जो डेमीगॉड्स हैं, हम देखेंगे तो वो मिश्र भक्त हैं, ये उनको स्क्रिप्चर बहुत अच्छा पता है, सब कुछ पता है ये, लेकिन क्योंकि वो एंजॉय करना चाहते हैं तो वो नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं हो पाता पूरा। जब हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, दिस वर्ल्ड हैज बिकम वेरी अनफॉर्चुनेट, कि ये जो संसार है दुर्भाग्यशाली हो गया है, क्योंकि हाँ, क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल क्रिएशन, इस सृष्टि में जो हीरा था हरिदास ठाकुर रूपी, जो उसने शरीर छोड़ दिया। भगवान ने कभी देवताओं के लिए नहीं बोला है, लेकिन क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर का ऐसा फोकस, हाँ, भगवान के मिशन के लिए। तो भक्त, इसलिए 12th चैप्टर में 12.13 से 20 भगवान इतने सारे उदाहरण देते हैं यही कि कौन जो भक्त है मुझे प्रिय है, उसमें हम देखेंगे। तो ये सारे कैरेक्टर, दोनों चीज आपको मिल जाएगी, कि उनका जो एटीट्यूड है और एट द सेम टाइम जो इंटेंसिटी है भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये तो वो बढ़ रहा है। तो फोकस से क्या होता है कि एक सही मार्ग में, सही दिशा में हम लोग भक्ति में बढ़ते जाते हैं ये। तो क्या है, जब हम भक्ति करते हैं शुरू में भगवान के प्रति हमारा बहुत तीव्र आकर्षण नहीं है, और माया से जो आकर्षण है वो भी छूटा नहीं है ये। जैसे राधानाथ महाराज जी भी अपनी जर्नी होम बुक में लिखते हैं कि डिस्पाइट दीज स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स द मटेरियल वर्ल्ड कंटिन्यू टू पुल मी। शुरू में इसका मतलब क्या है, हम लोग जब भक्ति में आ जाते हैं, नाम जप करते हैं,
गीता पढ़ते हैं और भी कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सारे अनर्थ तो शुद्ध हुए नहीं है, हृदय पूरा शुद्ध हुआ नहीं है। तो भौतिक संसार भी हमको खींचता है, हम लोगों के प्रॉब्लम्स में हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, कोई कुछ बोलता है तो डिस्टर्ब होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो डिस्टर्ब होते हैं, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, माइंड का क्राइसिस, डिस्टर्ब होते हैं ये। और मटेरियल वर्ल्ड के प्रति भी आकर्षण है, सेंसेस में भी आकर्षण है। आईज प्योर नहीं है, ईयर्स प्योर नहीं है, टंग प्योर नहीं है, कुछ भी प्योर नहीं है, माइंड प्योर नहीं है, तो ये भी आकर्षण है। एट द सेम टाइम हम जो है वो भगवान को, हमको भी साइंस पता चल गया है, तो हम भगवान की कृपा को भी प्राप्त करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो थ्योरी है वो थ्योरी रहे, हाँ, वो थ्योरी को हम रियलाइजेशन में, साक्षात्कार में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इसीलिए फोकस का बहुत आवश्यकता है, फोकस का। ये भरत महाराज की लाइफ में हम देखते हैं, भरत महाराज ने, हाँ, 1 करोड़ साल राज्य किया, उसके बाद राज्य छोड़ा केवल इसलिए कि मैं भक्ति पे फोकस कर सकूं, केवल इसलिए उन्होंने राज्य छोड़ा। और जब वहां पे गए, थोड़ा उनका फोकस डिस्टर्ब हो गया एक डियर के कारण। हालांकि वो भगवान का अरेंजमेंट था, भगवान का अरेंजमेंट था, उनके जीवन में बहुत ऊंचे स्तर पे थे, भक्ति के भाव के स्तर पे थे। तो जब उनका वो डियर से आकर्षण हो गया, देखिए अगला जन्म किसका है, डियर का मिल गया। कितना कठोर होता है इस संसार में कर्म का सिद्धांत, ये भगवान बताना चाहते हैं। कर्म का सिद्धांत कितना कठोर है। तो पूरे जीवन, लेकिन वो डियर के जीवन में भी को याद रहा, अगले लाइफ में वो क्या बने, जड़ भरत। जड़ भरत इज द एम्बलम ऑफ फोकस। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है गुरु नंदना। उसने बोला इस बार कुछ करना नहीं है लाइफ में, इस बार कुछ चांसेस मुझे लेना नहीं। जब जड़ भरत के उसमें थे ये, कि अब मुझे बहुत अलर्टनेस के साथ भक्ति करने का प्रयास करना है। तो ये हमको प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो हमारे भी चैलेंजेस हैं और भगवान को भी प्राप्त करना है, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए। इसलिए एक फोकस के साथ भक्ति को करना बहुत महत्वपूर्ण है, जितना हम लोग प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि फोकस के साथ भक्ति नहीं करेंगे रोज डेली, उसके लिए हमको ट्राई करना है, तो फिर क्या होगा, तो उसका जो कॉन्ट्ररी रिजल्ट है, हाँ, या जो स्लो रिजल्ट होता है, उसमें कॉन्ट्ररी फीलिंग्स वो हमारे अंदर अराइज हो जाती हैं। तो अभी ये श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने 2 श्लोक कोट किए हैं। एक तो श्रद्धा शब्द विश्वास, और उसके नीचे आप देखेंगे यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान नगति कुतोपि ध्यायम स्तुवम तस्य यशस्ति संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, ये दूसरा श्लोक कोट किया कि जब गुरु को हम लोग प्रसन्न करते हैं, उन्हीं की कृपा से भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं। यस्या प्रसादान नागति, तो वो प्रसन्न नहीं होंगे, तो क्या है, जो भगवान है वो प्रसन्न। तो ये फोकस हमारे जीवन में, फोकस रहना चाहिए किस प्रकार से हरि गुरु वैष्णवों की लाइफ में हम लोग उनको प्रसन्न कर सकते हैं। ये दूसरा इंडिकेशन प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दिया है। अब जो व्यक्ति का जो फोकस है वो कैसे डिस्टर्ब होता है, हाँ, ये 40 to 43 ये जो श्लोक है, ये 2 श्लोक का मैं इसका डिटेल बताया कि किसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति का फोकस है संसार में डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जो संसार है वो तो डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं तो जो तो सांसारिक चीजें चाहता है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी वो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो वो अगले श्लोक में। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है एंड उठा दो इनको, रविंद्र प्रभु। यस। तो आपने कहा कि जो एंजॉय करना चाहते हैं तो एंजॉय करने की बुद्धि भगवान ही देते हैं, तो मन फिर क्या करें? एंजॉय करने के लिए बुद्धि भगवान देते हैं, हाँ, तो माइंड, मन मन क्या करें?
माइंड के अंदर वो इम्प्रेशंस हैं। मन तो इस संसार में भोग करना चाहता है, मन तो प्लेजर सीकिंग है ना, प्लेजर के एक्सपीरियंस को रिपीट करना चाहता है ये। और जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का काम है प्लान मेकिंग। इसीलिए बोला गया है कि बुद्धि को इतना स्ट्रांग होना करना पड़ेगा। जीव गोस्वामी बोलते हैं प्रारंभिक स्तर पे जो बुद्धि को सशक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि स्ट्रांग नहीं है तो माइंड ओवर पावर करेगा। माइंड में तो इम्प्रेशंस है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। माइंड के अंदर तो इम्प्रेशंस है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो है ही पहले से। अभी क्या कर सकते हैं हम, जब स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो मटेरियल इम्प्रेशंस को कम करने का एक ही स्पिरिचुअल इम्प्रेशंस बढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो वो भी है कि स्पिरिचुअल इंप्रेशन तब बढ़ेंगे जब स्पिरिचुअल एक्टिविटी फोकस के साथ करेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। मैकेनिकली स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने से वो स्पिरिचुअल इंप्रेशन फॉर्म नहीं होता है माइंड में। तो ये एक चीज है। तो माइंड में वो मटेरियल इंप्रेशंस हैं, वो हमको मटेरियल साइड खींचते हैं। और अगर इंटेलिजेंस हमारी स्ट्रांग नहीं है, तो इंटेलिजेंस कैसे स्ट्रांग होती है? ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, ये एक चीज उससे स्ट्रांग होती है। दूसरा क्या है, लेकिन स्क्रिप्चर भी कैसे पढ़ना है? वो भगवान की सेवा का भाव होना चाहिए। कि भगवान की सेवा के लिए पढ़ना है ये। तो क्या है, वो स्क्रिप्चर पढ़ने से स्क्रिप्चर भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी, तो भगवान हमको वो इंटेलिजेंस देंगे कि कैसे भगवान की सेवा में लगना है ये। नहीं तो इंटेलिजेंस वीक रहेगी ये। तो वो भी प्लान तो, इंस्पिरेशन तो भगवान से ही आता है इन वन वे ये। लेकिन वो एंजॉय करना चाहता है ना, छोटा बच्चा है बार बार हाथ आग में डाल रहा है, पिताजी बोल रहे हैं मत डालो मत डालो, फिर भी डाल रहा है, तो हम ठीक है डाल लो, डाल के ही समझ लो, ऐसा होता है। समझ गया? strongly डांटना चाहिए। नहीं तो वो भी डांटते हैं ना, इसलिए तो झटके मिलते हैं लाइफ में। आप बोल रहे हैं स्ट्रांगली डांटना चाहिए, वो भी डांटते हैं, उसके लिए तो झटके मिलते हैं उसको लाइफ में। तो भगवान कुछ झटका देते हैं, कभी उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ घर में प्रॉब्लम हो गया, ये सब हो गया, क्यों? ताकि वो शॉक से समझे। ठीक है। यस। फोकस इम्पोर्टेंट है हर एक चीज में। तो लेकिन फोकस को बनाए कैसे, फोकस को बढ़ाए कैसे, ये कैसे काम करता है ये? इसको उठाओ, इसको उठाओ थोड़ा पहले। हाँ। तो फोकस के लिए देखिए, कुमारलापुर ने भी 2 दिन पहले पॉइंट बोला था, अच्छा पॉइंट बताया था, समझना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन कम्स बाय हियरिंग। जब भी हम लोग कुछ शास्त्र पढ़ते हैं, भक्तों के साथ हैं, सत्संग में विवेक मिलता है। डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन कम्स बाय साधना। हाँ, अगर खुद की साधना स्ट्रांग नहीं है तो पता तो चल जाएगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। तो डिटर्मिनेशन कैसा आता है? एक तो साधना से, बाकी और स्ट्रांग एसोसिएशन, स्ट्रांग एसोसिएशन भी हेल्प करता है। उसके अलावा जो हमारा साधना है, साधना जितना अच्छा रहेगा, रीडिंग, हेयरिंग, चैंटिंग जो है, मॉर्निंग प्रोग्राम, उसका जो क्वालिटी रहेगा वो हमको हेल्प करेगा उसको अप्लाई करने के लिए। तो जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पूरा अप्लाई नहीं होगा एक साथ, कभी 10%, 20%, 30%, बार बार ट्राई करेंगे, बार बार कुछ चीज में फेल होंगे। लेकिन जब सही चीज को ट्राई करते रहेंगे, इसलिए तीसरा चीज है इंट्रोस्पेक्शन। जैसे हर साल बैंक का ऑडिट होता है, हर कंपनी अपना ऑडिट करती है ना, चेक करते हैं ना, कोई शॉप में बिजनेस कर रहा है तो देखता है पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, अभी कितना हुआ, तभी आगे जा सकता है। अगर पता ही नहीं है कि कहाँ आए तो आगे कैसे जाएगा? इसलिए तीसरा चीज है इंट्रोस्पेक्शन। तो शास्त्र को पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए सुनना भी इम्पोर्टेंट है, और खुद की साधना भी एक इम्पोर्टेंट है। खुद की जो साधना, साधना मतलब क्या है कि कॉन्शियस वे में रीडिंग हेयरिंग में एक क्वालिटी होना चाहिए, जो सर्विस कर रहे हैं उसमें एक क्वालिटी होना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम में क्वालिटी होना चाहिए, और तीसरा
इन दोनों के साथ इंट्रोस्पेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, जिससे हमको पता चले कि हम कहाँ हैं, क्या गलतियां बार बार हो रही। इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। पूछना था फोकस बढ़ाने के लिए। तो वही तो बता रहा हूँ। हाँ, यही 3 चीज है, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसको धीरे धीरे, हाँ, तब, और वन थिंग एट अ टाइम, स्पेशली जब स्पिरिचुअल चीजें हम कर रहे हैं, एक समय में एक चीज करने का प्रयास करना चाहिए। एक और चीज है, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज आपने बताया, मुझे याद आ गया, हमको साइंस ऑफ मोड्स को भी समझना पड़ेगा फोकस बढ़ाने के लिए। गुणों का जो साइंस है, जैसे गुडनेस वाली एक्टिविटीज हमको सुबह कर लेनी चाहिए, गुडनेस वाली एक्टिविटी, क्योंकि दोपहर में वो इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी। जैसे चैंटिंग है, सुबह हो गई तो कितनी इफेक्टिव हो जाती है, दोपहर में आप वो ट्राई करें तो उतनी इफेक्टिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो टाइम पैशन का आ गया। और कोई रात में करेगा तो फिर माशाल्लाह उसकी चैंटिंग का तो हो जाएगा सिस्टम। तो हमको ये साइंस समझना चाहिए। तो मॉर्निंग में फोकस से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर लेनी चाहिए। मॉर्निंग टाइम इसलिए उसके लिए रखा गया है, ब्रह्म मुहूर्त है, या मंगल आरती से पहले उठ सकते हैं, तो उस समय पे चैंटिंग करना, रीडिंग करना, हेयरिंग करना, और फिर अकॉर्डिंगली 11 बजे के बाद फिर सर्विसेज में लगना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आएगा उसके बाद, अगर कर सकते हैं। उसके बाद रीडिंग हेयरिंग इतना इफेक्टिव नहीं होगा उसमें। फिर थोड़ा शाम का टाइम है, जैसे शाम का टाइम फ्री हो गए, वो भी एक टाइम है, फिर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। रात के टाइम पे नहीं कर पाएंगे। तो हर एक्टिविटी का एक टाइम है जो उसके लिए कंड्यूसिव है, उस समय पे फोकस करना इजी होगा, बाकी टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो फिर जैसे मतलब आपने ये देखा होगा कि कुछ ये अगर करते हैं स्टार्टिंग एक्टिविटी में, तो शुरुआत में फोकस नहीं रहता, बट वो करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है फोकस ऑटोमेटिकली। हाँ, तो क्या होता है, इंटेंशन से भी इंटेंसिटी आता है। जैसे कोई एक्टिविटी करते हैं उसके बाद फोकस बढ़ते जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन क्लियर है, बिजनेस कर रहे हैं, फोकस क्लियर है, पैसा बढ़ाना है, तो इंटेंसिटी आ जाएगा थोड़े टाइम बाद अपने आप। वो आदमी लेजी है, लेकिन वही आदमी मटेरियल फील्ड में बहुत एक्टिव रहता है। स्पिरिचुअल लाइफ में भी इसलिए क्या है, इंटेंशन भी हमको प्योर धीरे धीरे करना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हार्ट का प्योरिफिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कि हम सही चीज के लिए करें। वी वॉन्ट टू सर्व कृष्णा, ऑफर प्लेजर टू कृष्णा, गिव प्लेजर टू डिवोटीज। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सेल्फलेसली वी वांट टू ऑफर सेल्फलेस सर्विस। तो जिस तरह से इंटेंशन हमारा रहेगा, उस तरीके से फोकस भी बढ़ेगा उस डायरेक्शन में। एनर्जी फ्लोज वेयर द इंटेंट गोस। तो एनर्जी उसी डायरेक्शन में फ्लो होती है ना जो इंटेंट है। तो जब इंटेंट जैसे जैसे उस डायरेक्शन में बढ़ेगा कि भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो व्यक्ति उस डायरेक्शन में कार्य करने का प्रयास करेगा। अभी वो इंटेंशन नहीं है ना उतना प्योर, क्योंकि हार्ट प्योर नहीं है, तो है कि मुझे प्रसन्न होना है, मुझे उनसे प्रसन्न होना है, मुझे एंजॉय करना है, तो एनर्जी वहां फ्लो होता है। आई यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? हाँ, तो इसीलिए हार्ट का ये सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हार्ट को प्योर करने के लिए, जिससे हम उस डायरेक्शन में एक्ट कर पाए। ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद।